हेलो क्यूटीज, आर यू अ बुक लवर और अ बुक वर्म? अगर आपको बुक्स की हॉट गॉसिप और ऑनेस्ट रिव्यू में इंटरेस्ट है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ होगी बुक्स की एक्सरे, प्लॉट का ब्रेक डाउन, कैरेक्टर्स की ट्विस्ट और सबसे जरूरी ये बुक वर्थ है या वेस्ट का जवाब। लेकिन टेंशन मत लो, ये कोई बोर करने वाला लेक्चर नहीं है। यहाँ मिलेगा फुल ऑन ड्रामा, रिलेटेबल रील्स और ह्यूमर का सॉलिड तड़का। हम बात करेंगे किस ऑडियंस के लिए बुक परफेक्ट है, चाहे आप सीरियस रीडर हो या वो बंदे जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए बुक्स खरीदते हैं। ट्विस्ट पे गॉसिप तो है ही, कभी आपको शॉक करेंगे, कभी बोलेंगे भाई ये क्या था, और एंड में मिलेगा मेरा फाइनल वर्डिक्ट। रीड करो या स्किप करो या बस कवर देख के खुश हो जाओ। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स विथ मी चांदनी। सुनते रहो रीडर्स नूक ओनली ऑन रेडियो एलजे 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी आवाज। हेलो क्यूटीज, मैं हूँ चांदनी और आप सुन रहे हैं रीडर्स नूक ओनली ऑन रेडियो एलजे 90.8 FM। आज हम एक ऐसी बुक की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक स्विमिंग पूल की गहराइयों को नहीं बल्कि लाइफ की गहराइयों को एक्सप्लोर करती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ द बुक नेम्ड द स्विमर्स बाय जूली ओट्सुका की। पहली नज़र में ये बुक बहुत सिंपल लगती है। इसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी डेली लाइफ से एक एस्केप ढूंढने के लिए स्विमिंग करने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है ये एक डीपली इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग जर्नी बन जाती है। जर्नी ऑफ लॉस, आइडेंटिटी और ह्यूमन कनेक्शन की थीम्स को टच करती है। बुक की शुरुआत एक स्विमिंग पूल और उसके रेगुलर स्विमर्स से होती है, लोग जो अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए यहाँ आते हैं। ये पूल उनके लिए एक रूटीन सा बन जाता है जहाँ दुनिया की टेंशन एक मोमेंट के लिए गायब भी हो जाती है। पर एक दिन पूल के बॉटम पे क्रैक आ जाता है, पहले एक फिर दूसरा, और धीरे धीरे पूरे पूल में स्पाइडर लाइक क्लस्टर की तरफ फैल जाता है। जब सेफ्टी रीजंस की वजह से पूल बंद हो जाता है तो स्विमर्स की लाइफ रुक ही जाती है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एक इंसान पर पड़ता है, वो है एलिस, एक रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन जो डेमेटिया डिसीज की अर्ली स्टेजेस से गुजर रही होती है। जब तक पूल ओपन था तब तक वो अपनी यादों को भूल रही थी, लेकिन पानी में गिरते ही उससे सब कुछ याद आ जाता था। कैसे तैरना है, कैसे सर्वाइव करना है, सब कुछ। जब स्विमिंग पूल परमानेंटली बंद हो जाता है एलिस का वर्ल्ड बिल्कुल बिखरने लगता है। उसकी यादें धीरे धीरे उससे दूर जा रही है, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील करती है, जैसे उसका लास्ट कनेक्शन भी दुनिया से टूट सा गया हो। और ये बुक एक हार्ट ब्रेकिंग येट ब्यूटीफुली रिटन पोर्ट्रेयल है एक ऐसी इंसान का जो धीरे धीरे अपने पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन खोना शुरू कर देता है। ऑथर का राइटिंग स्टाइल एकदम मिनिमलिस्टिक और पोएटिक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। एक लाइन जो मुझे बहुत पावरफुल लगी वो थी, वन डे यू आर योरसेल्फ देन सडनली यू आर नो वन। ये लाइन एलिस की लॉस्टिंग मेमोरी का दुख इतने सिंपल शब्दों में दिखाता है कि आपका दिल भर आएगा। बुक का दूसरा स्ट्रॉन्ग थीम है कि आइडेंटिफिकेशन और बिलोंगिंग। ये सिर्फ एक वुमेन की स्टोरी नहीं है बल्कि एक एंटायर कम्युनिटी का रिफ्लेक्शन है। लोग जो अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं, ये बुक बताती है कि कैसे छोटी सी चीज़, चाहे वो एक स्विमिंग पूल हो या हमारी एक हैबिट, हमारी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जिंदगी का अनप्रेडिक्टेबल नेचर उनके सारे इल्यूजन्स तोड़ देता है। जैसे एक और लाइन है, वी थॉट वी न्यू वेयर वी आर गोइंग बट वी वर रॉन्ग। इसमें इतना रिलेटेबल ट्रुथ है ना कि लाइफ कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। अब करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात। इस बुक को आई विल गिव 4 out of 5 stars। जूली ने एक एवरीडे एक्टिविटी स्विमिंग के थ्रू एक प्रोफाइंड कहानी लिखी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये बुक स्लो पेस्ड है पर एक एक लाइन इमोशनल पंच देती है। तो अगर आप एक ऐसी बुक ढूंढ रहे हो जो जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करे तो द स्विमर्स एक मस्ट रीड है। मिलते हैं अगले बुक रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपनी यादों को संभाल के रखो, क्योंकि यादें ही तुम्हारी असली पहचान है। बाय।